आपको बता दें कि इंदौर के गौतमपुरा हिंगोट युद्ध के लिए मैदान पूरी तरीके से तैयार है। आज आमने सामने होंगे कलंगी और तुर्ग के वीर। बता दें कि दिवाली के दूसरे दिन एक दूसरे पर आंख के गोले बरसाते हैं ये। तो इंदौर के गौतमपुरा हिंगोट युद्ध के लिए मैदान जो है पूरी तरीके से तैयार है। आज आमने सामने होंगे कलंगी और तुर्रा के वीर। बता दें कि दिवाली के दूसरे दिन एक दूसरे पर बरसाते हैं आंख के गोले। पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर अग्निबाण की बारिश कर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यत्नेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यत्नेश का रुख करते हैं। यत्नेश, इंदौर के गौतमपुरा हिंगोट युद्ध के लिए बताया जा रहा है मैदान पूरी तरीके से तैयार है, सभी तरह की तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और निकलकर? जी ऐश्वर्या, बिल्कुल इस वक्त हम गौतमपुरा के हिंगोट मैदान में है। ये वही हिंगोट मैदान है जहां दोपहर बाद हिंगोट युद्ध होना है और पूरी तरह से अब जो है मैदान तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो गौतमपुरा नगर परिषद द्वारा आपका स्वागत किया जाता है, इस तरह का जो बोर्ड है यहाँ पहुँचने वाले लोगों के लिए लगा दिया गया है। पूरी तरह से जो यहाँ की जो तैयारियाँ वो कर ली गई है। पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए मूवमेंट कर रही है। पुलिस की गाड़ियाँ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जो मैदान पर मोर्चा संभाले और जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है। बड़ी बड़ी जालियां जो है यहाँ आप देखेंगे कि लगाई गई है ताकि जो यहाँ दर्शक पहुँचेंगे उन्हें किसी प्रकार से हिंगोट ना लगे, कोई दर्शक चोटिल ना हो। उन तमाम व्यवस्था को लेकर जो है यहाँ नगर परिषद द्वारा जो व्यवस्था यहाँ प्रशासन द्वारा की जा रही है, बैरिकेटिंग्स की जा रही है। अभी आप देखेंगे कि नगर परिषद की जो यहाँ की स्थानीय जो प्रशासन की टीम है वो अब तक कार्य यहाँ पर जो है कर रही है। और यह वही मैदान है जहाँ दोनों ओर से एक दूसरे पर तुर्रा और कलंगी दल जो है वो हिंगोट की बरसात करेंगे, एक दूसरे पर जो है अग्निबाणों से वार करेंगे। और ये बेहद रोमांचक जो युद्ध होता है जिसमें ना तो किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है। भाईचारे का युद्ध इसे माना जाता है और प्रतिवर्ष ये दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा पर खेला जाता है, लेकिन इस बार जो है सूर्य ग्रहण के कारण ये दूसरे दिन आज पड़वा का दिन माना गया और आज के दिन यह जो है युद्ध होना है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैठक ली गई थी और तमाम दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करें किस तरह की जो तैयारियां की जा रही है युद्ध को लेकर। अच्छी तैयारियां की जा रही हैं, अच्छी बढ़िया। किस तरह से आप प्रशासन की ओर से तैयारी? हाँ, प्रशासन की ओर से, नगर परिषद की ओर से हम इस बार क्या बड़ी बड़ी जो जालियां लगाई गई है देखने को मिल रहा है? ये सब जनता की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। तो बिल्कुल जनता की सुरक्षा के लिए ये जो बड़ी बड़ी इस बार जालियां लगाई गई है, क्योंकि पारंपरिक हिंगोट युद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है, दूर दूर से दर्शक पहुंचते हैं। कुछ लोग और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह का जो हिंगोट युद्ध होता है, क्योंकि दूर दूर तक प्रसिद्ध है, देश भर में प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग आज पहुँचेंगे। जी, ये हिंगोट युद्ध विश्व में एकमात्र जगह गौतमपुरा है जहाँ पर होता है। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन और नगर परिषद ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। 15 फीट की जालियां लगवाई हैं ताकि पब्लिक जो बाहर से लोग आते हैं उनको लगे नहीं, और सुरक्षा के सारे इंतजाम है। पुलिस प्रशासन भी अपनी सारी व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सब में मुस्तैद है पूरी तरह से, और इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। दर्शकों की सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा इंतजाम करें। हर बार जिस तरह से हिंगोट युद्ध होता है, लेकिन पहले की दृष्टि और इस बार को क्या बदलाव देखने को मिला है? इस बार व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, प्रशासन बहुत मुस्तैद है। एसडीएम सर, एडीएम सर, एसपी साहब सभी लगे हुए हैं और नगर की जनता में भी काफ़ी उत्साह है। 2 साल से कोरोना के कारण हिंगोट युद्ध बंद हो गया था, इसके लेके आज उत्साह काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना काल थे उससे कहीं ना कहीं अब जो हिंगोट युद्ध एक बार फिर से होगा, तो जिसको लेकर जो लोगों का उत्साह है वो लगातार बरकरार है। प्रशासन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, बैरिकेटिंग की जा रही है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची जालियां बनाई जा रही है, लगाई जा रही है, ताकि जो यहाँ पर जो दर्शक पहुंचेंगे, दर्शक दीर्घा होगी, उसमें किसी प्रकार से कोई चोटिल ना हो, हिंगोट ना लगे। प्रशासन एक तरफ आप देखेंगे कि प्रशासन ने खुद का मंच लगाया हुआ है ताकि जो प्रशासनिक
अधिकारी होंगे यहाँ बैठकर पूरे हिंगोट युद्ध को देखेंगे। यहाँ मौके पर मौजूद रहकर प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ जो है देख रेख करेंगे। और साथ ही अगर बात करें सुरक्षा को लेकर तो पुलिस चाक चौबंद होगी, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पूरा स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि जिस तरह से कई बार देखा गया है कि कई लोग चोटिल भी होते हैं, तो उसको लेकर बड़ी मात्रा में यहाँ जो है एम्बुलेंस लगाई जाएगी, स्वास्थ्य कर्मी लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर चोटिल होता है तो उसे तत्काल उपचार दिया जा सके, तब तत्काल जो है स्वास्थ्य व्यवस्था हो सके। और जो सामने आप देखेंगे जो सफ़ेद रंग में आपको नजर आएगी, ये दर्शकों के बैठने की जो व्यवस्था यहाँ पर होती है, इस पर बैठकर जो दर्शक होते हैं वो पूरे इस हिंगोट युद्ध का जो है आनंद लेते हैं। और जिस तरह से हिंगोट युद्ध होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद खास है। लगातार आप देखेंगे कि जो राजनीतिक मंच है वो भी यहाँ पर जो है अब सजना शुरू हो चुके हैं। राजनेताओं के जो होर्डिंग बैनर पोस्टर है वो लगने लगे हैं, और जो मंचासीन जो नेता होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो अलग अलग मंचों के माध्यम से अपनी यहाँ जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और जिस तरह से हिंगोट युद्ध का आनंद लेने के लिए ठीक है यत्नेश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे।